हम जो भी फैसले लेते हैं, जो भी कोशिश करते हैं या जो भी सपने देखते हैं, उन सबके पीछे ना दो छिपी हुई ताकतें काम करती हैं, प्रेरणा और भावना। कह सकते हैं कि एक वो इंजन है जो हमें आगे बढ़ाता है और दूसरी वो रंग है जो हमारे सफर को महसूस कराता है। तो आज हम इसी इंजन और इसके रंगों की कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जरा खुद से पूछिए। ऐसी क्या चीज़ है जो हमें रोज सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है? क्या वो कोई बड़ा लक्ष्य है, कोई अधूरा सपना, या फिर बस कोई ज़रूरत? बस यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए मिलते हैं सुनीता से। सुनीता एक छोटे से शहर की लड़की है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं और उन सपनों के लिए वो रोज 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती है। तो उसकी कहानी के जरिए ही हम प्रेरणा और भावना के इस पूरे ताने बाने को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रेरणा की। आखिर ये प्रेरणा, या जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं, है क्या चीज? और सुनीता की जो ये जबरदस्त लगन है, उसके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो प्रेरणा एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें किसी लक्ष्य की तरफ धकेलता है। और मजे की बात यह है कि मोटिवेशन शब्द लैटिन के मोवेरे शब्द से आया है, जिसका मतलब ही होता है चलना या गति में आना। तो प्रेरणा का काम ही है हमें सचमुच हरकत में लाना। लेकिन ये जो प्रेरणा है ना, ये कोई स्विच नहीं है कि बस ऑन किया और काम हो गया। नहीं, ये एक पूरे साइकिल में, एक चक्र में काम करती है जो लगातार घूमता रहता है। चलिए देखते हैं कि ये साइकिल आखिर चलता कैसे है। तो देखिए, ये साइकिल शुरू होता है एक जरूरत से। जैसे मान लीजिए घंटों तक पढ़ाई करने के बाद भूख लगी। ये भूख ही वो जरूरत है। अब यही जरूरत एक तरह का तनाव पैदा करती है, जिसे ड्राइव या अंतर्नोद कहते हैं। ये तनाव हमें बेचैन कर देता है और हम खाना ढूंढने के लिए उठ खड़े होते हैं। यही है हमारा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। और जैसे ही खाना मिला, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, तनाव कम हो गया और बॉडी वापस बैलेंस में आ गई। बस हर जरूरत के लिए ये साइकिल ठीक ऐसे ही काम करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो हमारा मोटिवेशन का इंजन है, इसका फ्यूल कहाँ से आता है? साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक इसके दो मेन सोर्स हैं। एक तो हैं हमारे बायोलॉजिकल मोटिव्स, मतलब हमारी शारीरिक जरूरतें, जैसे भूख, प्यास, नींद, जिनके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता, हम जिंदा ही नहीं रह सकते। और दूसरी तरफ हैं साइकोसोशल मोटिव्स। ये वो हैं जो हम अपने आसपास के माहौल, अपने समाज से सीखते हैं, जैसे कामयाबी पाने की चाहत, दोस्त बनाने की जरूरत या इज्जत कमाने की इच्छा। अब वापस सुनीता की कहानी पर आते हैं। उसकी कहानी में ये दोनों ही मोटिव्स एक साथ काम कर रहे हैं। उसे 12 घंटे पढ़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसके लिए खाना और आराम जरूरी है। ये हो गई उसकी बायोलॉजिकल जरूरत। लेकिन जो असली ताकत है, जो उसे किताबों से चिपकाए रखती है, वो है कुछ हासिल करने की चाहत, एक टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना और अपने परिवार का नाम रोशन करना। और यह है एक साइकोसोशल मोटिव। अच्छा, तो प्रेरणा तो हमें कोई भी काम करने के लिए धकेलती है, लेकिन उस काम से जुड़े एहसास का क्या? यहीं से एंट्री होती है इमोशंस, यानी भावनाओं की दुनिया की। ये वही भावनाएं हैं जो हमारे हर एक्सपीरियंस को एक अलग ही रंग देती हैं। जरा सोचिए, जब सुनीता कामयाब हो जाएगी तो उसे जो खुशी महसूस होगी, या अगर खुदा न खास्ता वो नाकाम हुई तो उसे जो दुख या गुस्सा आएगा, बस यही जो पावरफुल फीलिंग्स हैं, यही तो भावनाएं हैं। और ये सिर्फ एहसास नहीं है, ये हमारी प्रेरणा से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। साइकोलॉजिस्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता की है। वो ये कि दुनिया भर में चाहे कोई भी कल्चर हो, कम से कम 6 ऐसी बेसिक भावनाएं हैं जिन्हें हर कोई एक ही तरह से महसूस करता है और पहचानता भी है। ये हैं गुस्सा, नफरत, डर, खुशी, दुख और हैरानी। आप कह सकते हैं कि ये हमारी इमोशनल लैंग्वेज के ABCs हैं। यहाँ एक और मजेदार बात है। रिसर्च ये बताती है कि हम भावनाएं महसूस कैसे करते हैं, इसमें थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। जैसे डेटा ये दिखाता है कि औरतें अक्सर गुस्से के अलावा बाकी इमोशंस को ज्यादा गहराई से महसूस करती हैं, जबकि मर्दों में गुस्सा ज्यादा तेजी से और ज्यादा बार महसूस करने की टेंडेंसी देखी गई है। और ऐसा माना जाता है कि इसकी एक बड़ी वजह हमारे सोशल रोल्स भी हो सकते हैं। तो अब ये सारी अलग अलग जरूरतें, ये प्रेरणाएं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी कैसे हैं? इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए अब्राहम मैस्लो का एक बहुत ही मशहूर मॉडल है जो हमारी मदद करेगा। ये है मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स का पिरामिड। ये मॉडल क्या करता है? ये हमारी सारी प्रेरणाओं को एक के ऊपर एक क्रम में दिखाता है।
सबसे नीचे हैं हमारी सबसे बेसिक ज़रूरतें और सबसे ऊपर है हमारी सबसे बड़ी इच्छाएं। एक तरह से ये हमारी पूरी जिंदगी के सफ़र का एक नक्शा है। तो इस सफर की शुरुआत होती है पिरामिड के सबसे निचले हिस्से से, हमारी शारीरिक जरूरतें यानी खाना, पानी, नींद। जब ये पूरी हो जाती हैं तो हम एक लेवल ऊपर जाते हैं और अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं। उसके बाद हम प्यार और अपनेपन की तलाश करते हैं, दोस्त, रिश्ते, और फिर आती है सम्मान की जरूरत कि लोग हमारी इज्जत करें। और सबसे ऊपर, सबसे शिखर पर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब अपनी पूरी क्षमता को हासिल करना, वो सब कुछ बन जाना जो हम बन सकते हैं। अब अगर हम सुनीता की इतनी कड़ी मेहनत को इस पिरामिड पे रखकर देखें तो वो सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं पढ़ रही है। असल में ये इस पिरामिड पर ऊपर चढ़ने का सफर है। वो सम्मान पाना चाहती है और अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंचना चाहती है, यानी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की राह पर चल रही है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, हम सबकी जिंदगी की जो प्रेरणाएं हैं वो इस पिरामिड पर कहीं ना कहीं तो हैं। तो सवाल यह है कि क्या हमारी दौड़ भाग सिर्फ अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए है, या हम सम्मान और अपनी काबिलियत के शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि इसी सवाल का जवाब हमारी कहानी तय करता है।